Hello everyone, welcome to Banking Study Quest. Do like and share this video and subscribe this channel for interesting and upcoming videos and click on the bell icon to get notified. So let's move on to my scorecard. This is the full view. I will zoom it for you so that you can check easily. As you can see, my marks is 74 and the cutoff was 65. The 65 is same cutoff for general also. I had scored 20.75 in English and 23.25 in numerical ability and 30 in reasoning. So what was my strategy behind this? So what should you do to achieve this or this marks or better than this marks? तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इस बारे में. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इंग्लिश के बारे में. इंग्लिश में जैसा कि आप सभी जानते होंगे या कुछ न्यू हैं बिगिनर्स हैं वो ये देख लीजिए आप लोग कि इंग्लिश में क्या आते हैं. लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, पैराजम्बल, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, ये सब आते हैं. तो इंग्लिश में ना मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश को आप 1 से 1.5 घंटा डेली दो, जिसमें आप सबसे पहले तो रीडिंग आप अपना एक हैबिट बना लो. वो बहुत ही ज़रूरी होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रामर हर टाइम ग्रामर पढ़ते हैं. इंग्लिश को मतलब उनको लगता है कि इंग्लिश अच्छा करने के लिए हमारा ग्रामर अच्छा होना ज़रूरी है. बट एक्चुअली ग्रामर तो आपको कॉन्फिडेंस देता है, ग्रामर अच्छा होना चाहिए. बट सबसे ज़्यादा बैंकिंग एग्ज़ाम में आप पेपर को लास्ट के 4-5 साल या 3 साल के पेपर को भी एनालाइज करते हो. आप बैठ के मैंने किया है. मैं आपको ये अच्छे से बता सकती हूँ कि 80 to 85% ऑफ द पेपर जो होते हैं ना वो रीडिंग बेस्ट होते हैं. मतलब आप अच्छे से रीड करते हो, अच्छा एडिटोरियल्स आप डेली पढ़ते हो बैंकिंग फिनेंशियल रिलेटेड, तो आप बहुत इजीली ही पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर कर सकते हो. लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आप डेली एडिटोरियल रीड करते हो, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा रीडिंग आरसी बनाने में. क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सब एक रीडिंग करते करते ही आप में हैबिट डेवलप होगा. आप इजीली इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो. रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पैराजम्बल भी है और मैच द कॉलम भी है. और एडिटोरियल जब आप रीड करोगे ना तो एडिटोरियल रीड करने में आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो वर्ड्स आप मतलब आप उससे यूज़ टू नहीं होंगे. तो आप उस वर्ड्स को बार बार सर्च करते रहना. जितने बार आर्टिकल्स में आए, एडिटोरियल में आए, तो आप जब बार बार उस वर्ड को सर्च करोगे तो आपको ना धीरे धीरे करके वो याद होते रहेगा. कोई भी वर्ड्स जो आ रहे हो एडिटोरियल में आपको नहीं आता हो, वो आज किसी एडिटोरियल में देखने को मिला तो कल किसी और एडिटोरियल में देखने को मिलेगा या फिर कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा. तो आप जैसे ही उस वर्ड को सर्च करोगे ना आपको धीरे धीरे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा, जो आपको वर्ड स्वैप, रॉन्ग वर्ड स्पेल्ड में हेल्प करेगा. क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये सब में भी हेल्प करेगा. और साथ ही साथ रीडिंग कर रहे हो आप उसको आप अच्छे से एनालाइज करो. उसमें भी वर्ड्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. और यहाँ प्री में जितना हेल्प हुआ वो तो होगा ही, साथ ही साथ आपको मेंस में काफ़ी यूज़फुल होगा. क्योंकि मेंस में आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें कुछ उसी टाइप के वर्ड्स जो थोड़े अलग होते हैं ना, जैसे डेली यूज्ड फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स से थोड़ा सा अलग होते हैं. जो एडिटोरियल के वर्ड्स होते हैं वो सब वर्ड्स आपको मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा. इसलिए आप सबसे पहले तो रीडिंग करना स्टार्ट करो. एंड देन जो ग्रामर है, ग्रामर को आप कहीं से भी लाइक बुक से क्लियर कर लो. रेनन मार्टिन जो बुक है उससे बस बेसिक ग्रामर का ऊपर से क्लियर कर लो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ मुझे ग्रामर भी आता है. जो कि थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस एरर, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हेल्प करेगा सेंटेंस एरर एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में. सो आप इसको अच्छे से करो. रीडिंग को डेली हैबिट में लाओ कि आप डेली रीड करो. और आपको रीडिंग का जो इफ़ेक्ट है, आप जो रीड कर रहे हो वो आपको 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, 1-2 मंथ में भी नहीं दिखेगा. वो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. लास्ट 6 to 7 मंथ ऐसे होते होते आपको अच्छा खासा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने रीडिंग में, एनालाइज करने के पावर में, एडिटोरियल को रीड करके रिटेन करने में. सो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अभी भी 1.5 मंथ है, तो आप अभी से रीड करना स्टार्ट करो. इट विल हेल्प यू. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग को.
रीजनिंग में आप जैसा कि सभी जानते ही होंगे कि जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है टॉपिक, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, आप देख ही रहे होगे सीरीज़, ये सब रीजनिंग में आते हैं। और रीजनिंग में सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़ के जो अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, न्यूमेरिक सीरीज़ जो है, ये सब काफ़ी स्कोरिंग है। ये सब आपको सेट में देखने को मिलेंगे। सीरीज़ तो आपको पाँच पाँच का सेट मिलता है, सिलॉगिज्म भी कभी कभी 5 का सेट आता है, इनइक्वालिटी भी कभी 3 का भी सेट दे दिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग भी कभी 5 सेट में क्वेश्चन रहते हैं, कभी जनरल तो 5 ही सेट में रहते हैं, 5 ही लेके चलो, कभी कभी किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं भी आता है। तो ये जो ऊपर के सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस सीरीज़, ये सब बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और आप इसको एडिक्वेट अमाउंट में प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इस टॉपिक में आपका स्पीड इंक्रीज़ होगा, उतना ही एक्यूरेसी बूस्ट होगा। तो इन सारे टॉपिक के आप लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तक आप कर लो, जिससे आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो। पहले तो आप इसके बेसिक्स क्लियर कर लो। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, राधे सर का चैनल है और बैंक प्रो चैनल है अनअकैडमी का, वो सबसे आप कर लो। एंड उसके बाद आप एडिक्वेट प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा ये टॉपिक्स आप उससे एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। इसीलिए ये सारे का प्रैक्टिस करो। एंड आप पजल्स का प्रैक्टिस करो। आप अपना पजल्स में आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस कर कर के आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस टाइप का पजल्स आपका एक स्ट्रेंथ है। लाइक किसी का फ्लैट वाला होता है, किसी का फ्लोर वाला होता है, किसी का बॉक्स वाला होता है। ये सब पजल्स की वेराइटीज़ हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में लाइक सर्कुलर, लीनियर, ये सब आते हैं, रो, डबल रो वाले। तो आप अपने आप को जज करो कि आपका मतलब कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा है। लाइक पजल्स ज़्यादा अच्छा है या सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा है। जो ज़्यादा अच्छा है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करो। मतलब आप इतना मतलब उसमें इतना एक्यूरेसी और स्पीड लाओ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में और अच्छा कर सको वहाँ पे। इसलिए आपको पजल्स भी डेली, क्लर्क लेवल का पजल है तो आप 10 to 15 पजल्स तो डेली सॉल्व करो। मिनिमम तो 5 करने ही करने हैं। आप जितना ज़्यादा पजल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप ईज़िली स्पीड आएगा और ईज़िली बना पाओगे। अभी एग्ज़ाम में 1.5 महीने टाइम है, तो आप अभी से करोगे तो कम से कम 10 पजल्स भी करते हो तो 300 to 400 पजल्स, 450 पजल्स आप कर सकोगे, ईज़िली कर सकोगे। और इतना करना ही पड़ेगा आपको। रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो 1 से 1.5 घंटे टाइम भी दे सकते हो, और अगर थोड़ा वीक है तो आप 2 घंटे तक टाइम दो। पर रीजनिंग को बूस्ट करो। ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। आप इसमें बेसिक्स बहुत कम होते हैं, जो होते हैं बस काफ़ी इजीली आप सीख सकते हो। करंट अफेयर फंडा के भी टॉपिक्स, मतलब कुछ वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, लाइक सिलॉगिज्म का, इनइक्वालिटी का, उससे भी आप बेसिक्स क्लियर कर लो और देन आप प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आपको कि आप अपना बेसिक क्लियर करो एंड देन आप एडिक्वेट अमाउंट में प्रैक्टिस करो। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस जैसे रीजनिंग मैंने लिखा है, तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन तो आपको प्री में, वो भी क्लर्क प्री में देखने को बहुत रेयरली मिलेगा। लेकिन आप रिस्क मत लो, उसको भी रेडी करके रखो। और अगर मान लो कि आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो इट विल बी गुड फॉर यू इन मेंस। तो आपको मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। सारे टॉपिक्स मेंस के भी अभी से क्लियर करते रहो, बिकॉज मेंस के टाइम पे टाइम नहीं मिलता हमारे पास। रिजल्ट निकलने के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। 10-15 डेज़ होता है, यू कांट डू इन दैट टाइम, राइट। उसमें आप बस जीके ही रिवाइज कर सकते हो, जीके करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप उतने कम टाइम में कुछ नहीं कर सकते, टेस्ट दे सकते हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा। सो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स के बेसिक क्लियर करो एंड प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट मैं मूव करूँगी मैथ पे। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स है, लाइक अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी होते हैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस को, इन चारों टाइप को। और ये आपको सेट में मिलेंगे। आपको अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन 10 to 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। लाइक
5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का दे दिया, 10 सिंप्लीफिकेशन का, या 5 अप्रॉक्सीमेशन 5 सिंप्लीफिकेशन, ऐसे करके 10 to 15 क्वेश्चन मिला के अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के आपको देखने को मिलेगा। तो इसके तो मतलब आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, 200 से 300 400 जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। नंबर सीरीज़ भी आपको 2 वैरायटी के होते हैं, लाइक रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर सीरीज़। इसके कुछ और वेरिएंट्स भी होते हैं, पर वो आपको मेंस में देखने मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस नंबर सीरीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पैटर्न फाइंड करने में कम टाइम में ईज़िली स्ट्राइक करेगा एग्ज़ाम में। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम में आप वहाँ पे कर पाओगे। इसीलिए नंबर सीरीज़ के भी जितना क्वेश्चन हो सके, कम से कम तो 10 क्वेश्चन मिसिंग के और 10 रॉन्ग के आप डेली बनाओ। जितना बनाओगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ही आपको हेल्पफुल होगा पैटर्न फाइंड करने में। क्वाड्रेटिक भी काफ़ी इजी है, आप इसके बेसिक्स क्लियर करो एंड देन आप उस पे अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 100 150 या प्रैक्टिस कर लो, बस काफ़ी है इतना। एंड क्वांटिटी कंपैरिजन तो आपको हार्डली या रेयरली मैं बोलूँ मिलेगा देखने में IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में। इसमें क्लर्क के एग्ज़ाम में थोड़ा बड़ा किसी शिफ्ट में आपको चांसेस मतलब बनता है कि मिले, बट IBPS क्लर्क एंड दैट टू मतलब क्लर्क का एग्ज़ाम है ना, तो रेडी चांस है, पर स्टिल चांस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और मान लो अगर आपको यहाँ पे नहीं आता तो फिर से मैं वही बोलूँगी, मेंस में इट इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन। सो आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, बेसिक्स क्लियर करो एंड प्रैक्टिस करो। डेटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत ही मस्ट है और बहुत ही इजी होते हैं एक्चुअली इसके क्वेश्चन, और 5 नंबर के सेट तो मिल ही जाते हैं इसके, काफ़ी इजी होते हैं। आधे सवाल तो रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड होंगे, परसेंटेज बेस्ड होंगे और एवरेज के होंगे। तो चार में से 3-4 सवाल तो इन सब टॉपिक से होंगे, तो आप बहुत ईजिली कर जाओगे। आप लगभग 100-150 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट बना लो एग्ज़ाम से पहले। डेली भी अगर आप 1 से 2 सेट भी बनाते हो तो बहुत ही इजी होगा। ऐसे अगर 5 तक भी बनाते हो तो आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले तक। और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को आप अभी से स्टार्ट कर दो, सारे का बेसिक्स क्लियर करो एंड उसका पहले आप क्वेश्चन को बेसिक क्लियर करो एंड देन आप अड्डा का एक एस बुक होता है, उससे आप उस टॉपिक का क्वेश्चन बनाओ। उसमें एक फाउंडेशन लेवल है, फिर मॉडरेट लेवल है एंड डिफ़िकल्ट लेवल है, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर करो एंड देन आप पहले फाउंडेशन एंड मॉडरेट बनाओ, फिर डिफ़िकल्ट बनाओ, और उसके बाद या फिर फाउंडेशन या मॉडरेट बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर भी साथ ही साथ बना सकते हो। ऐसे फाउंडेशन, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ओवरऑल मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहूँगी, अमर सर का चैनल, जो कि बहुत ही अच्छा है, जहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना ज़्यादा क्वेश्चंस है वहाँ, हर टॉपिक के सर ने प्लेलिस्ट बना के रखा है, लाइक अप्रॉक्सीमेशन के हैं, सिंप्लीफिकेशन के हैं। आप आराम से वीडियो खोलो, क्वेश्चन नोट करो या मत करो, आप वहाँ से प्रैक्टिस करते जाओ। आपका प्रैक्टिस का सोर्स ही वो होना चाहिए। इतना सही और बेसिक्स क्लियर करने के लिए भी सर एक अच्छे सोर्स है, मतलब बहुत अच्छे से समझाया सर ने। हर अर्थमेटिक का टॉपिक भी, इवन बाकी सारे टॉपिक्स भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा अच्छा हो जाएगा। वहाँ से ही आप प्रैक्टिस भी करो और अपना बेसिक्स भी क्लियर करो। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका अगर सही है तो आप 2 घंटे, मतलब अगर सही है तो 1 से 1.5 घंटे भी दे सकते हो, अदरवाइज़ आप 2 घंटे दो, 2.5 घंटे दो, इट्स डिपेंड। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप चूज़ करो, टाइम को आप सेलेक्ट करो कि आप कितना टाइम देना है। मैं तो ऐसा ही करती थी, मतलब जैसा मैंने आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में बताया कि जो मैंने किया था मैं वही सब आपको भी बताई हूँ। आप भी अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका भी स्कोर बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मॉक्स के ऊपर, कि मॉक्स आपको कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, और किस मॉक को देना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड
टेक केयर, बाय बाय।